तारीख 12 जून 1975, समय सुबह के करीब 10 बजे, जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट। आज हाईकोर्ट परिसर में पैर रखने की जगह नहीं थी। कोर्ट रूम नंबर 24 में जाने के लिए वो तो बाकायदा पास जारी किए गए थे। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए। रूम में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। जस्टिस सिन्हा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठे और फैसला सुनाने लगे। फैसले में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इस फैसले से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थीं और किसी भी हालत में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थीं। इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 1971 से। देश में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। कुल 518 में से कांग्रेस ने 352 सीटें जीती और प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत दर्ज की। इंदिरा ने 1 लाख से भी ज्यादा वोट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया। राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे कि उन्होंने चुनावी नतीजों से पहले ही विजय जुलूस निकाल दिया था। इधर इंदिरा चुनाव जीतकर संसद चली गईं, उधर राजनारायण चुनाव हारकर कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट को एक सूची सौंपी जिसमें इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार, चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसे अलग अलग आरोप थे। इन आरोपों के आधार पर उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सिन्हा कर रहे थे। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अब बारी प्रधानमंत्री के बयान की थी। मार्च में जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश होने का हुक्म सुनाया। यह इतिहास में पहला मौका था जब देश का प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश होने जा रहा था। 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी बयान देने कोर्ट पहुंची। करीब 5 घंटे तक उनसे जिरह चली। सुनवाई और बयान पूरे होने के बाद आज ही के दिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा के चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। कांग्रेस को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि कोर्ट इस तरह का फैसला सुना सकता है। बैठकों और मंत्रणाओं के बाद तय किया गया कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। 11 दिन बाद 23 जून 1975 को इंदिरा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की। अगले ही दिन जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने इंदिरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन इंदिरा प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस दौरान वे संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकेंगी। एक तरफ कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इंदिरा से इस्तीफे की मांग करता रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन विपक्षी नेताओं ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया। रैली में भारी भीड़ जुटी, जिसे संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का हिस्सा पढ़ा और नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इधर जेपी की रैली खत्म हुई और उधर इंदिरा राष्ट्रपति भवन पहुंची। रात होते होते इमरजेंसी का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका था। जेपी समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह 8 बजे इंदिरा ने रेडियो पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी का देश पर कैसा प्रभाव रहा, इसको लेकर विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती है। खैर, इस पर बात करेंगे फिर कभी। चलिए दोस्तों, कोराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन। And most important, please wear mask and follow COVID-19 guidelines.